बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव हैं। इस वजह से हर मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन यशस्वी हत्याकांड के खुलासे की कड़ियां जो हैं वो एक एक कर खुल रही हैं। आरोपी दाऊद को कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उससे पूछताछ भी हो रही है। आरोपों का खुलासा होगा कि आखिर आरोपों में दम क्या है और किस तरह से उसने मर्डर किया यशस्वी का। दरअसल इस मामले को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का एक बयान आया है और महाराष्ट्र की सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। नाना पटोले ने कहा कि 15,000 लड़कियां और महिलाएं महाराष्ट्र से गायब हैं। पोरांची घटना ही भयावह आहे आणि मग गाडीच्या खाली लोकांना मारणं असेल, महिलांच्या बाबतची भूमिका असेल। महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 15,000 मुली आणि महिला गायब आहेत। एकीकडे सरकार लाडली बहीण योजना चालवते। महाराष्ट्रातल्या 15,000 मुली आणि महिला गायब आहेत। सातत्याने विधानसभेत आम्ही हे प्रश्न उपस्थित केले, पण त्या महिलांचा आणि त्या मुलींचा पत्ता कुठेही लागत नाही। दरअसल यशस्वी मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई है। यशस्वी के परिजनों से मिलने के लिए उनके घर नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे की पत्नी शमला ठाकरे भी यशस्वी के घर पहुंची और परिजनों से मिलकर उन्होंने शक्ति कानून लाने की मांग की। ये शक्ति कायदा जो निर्भया के टाइम लाया गया था उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और ये केस सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, हमको महाराष्ट्र का पता है। भारत भर में कितनी लड़कियां लापता हो रही है, कितनों को मारा जा रहा है, कितने के ऊपर बलात्कार हो रहा है। किसी का हमारे पास सिर्फ रिकॉर्ड है, पुलिस के पास भी सिर्फ रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के पास भी सिर्फ रिकॉर्ड है। उसका क्या करते हैं? तो शक्ति कायदा इमीडिएटली तो महिला सुरक्षा का दावा सरकार करती रही, लेकिन यशस्वी हत्याकांड के बाद सियासत गरमाई है। कांग्रेस के साथ राज ठाकरे की पत्नी भी इस मामले को लेकर अब प्रतिक्रिया दे रही हैं। कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी के विधायक ने आरोपों को खारिज किया है। उल्टे कहा कि महाराष्ट्र में जब विकास अघाड़ी की सरकार थी तब लड़कियां गायब होती थी, अब महायुति की सरकार में महिलाओं को सक्षम बनाया जा रहा है। इस तरह का दावा जो है बीजेपी के विधायक अतुल भातखलकर ने किया है। महिलाएं गायब होती थी वो नाना पटोले जब सरकार में थे तब, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते थे तब हमारी सरकार ने हर महिला को ढूंढ को निकालकर लव जिहाद हो या और कोई भी बात हो, उनको अपने अपने घर पर सुरक्षित रूप से पहुंचाने का काम किया है। तो ये हुई आरोप प्रत्यारोप की बात, ये हुई सियासी वादे और दावों की बात। लेकिन अब आपको आधिकारिक आंकड़ा दिखाते हैं, सरकारी आंकड़ा दिखाते हैं, जिस आंकड़े से आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में किस साल कितनी लड़कियां, कितनी महिलाएं गायब हुई। आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के हैं। 2019 में 63,167 लड़कियों के, महिलाओं के गायब होने की जानकारी है। अगले साल आंकड़ा कम हुआ, कोविड का रीजन भी हो सकता है। 58,735 लड़कियां, महिलाएं 2020 में गायब हुई। अगले साल 2021 में और कम हुआ आंकड़ा, 56,498 लड़कियों के गायब होने की जानकारी सामने आई। साल दर साल आंकड़ों में कमी हो रही है, लेकिन यह सिलसिला रुक नहीं रहा और यही वजह है कि सियासत में भी मुद्दा लगातार गरमा रहा है।